उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए दिवाली का त्योहार बहुत शुभ एवं मंगलमय रहा होगा और मैं हाज़िर हूँ फिर से मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का। देखेंगे कि क्या मेजर चेंजेस, प्रमुख बदलाव आने वाले हैं मध्य प्रदेश के वेदर में। शुरुआत करेंगे सबसे पहले वेदर सिस्टम। तो आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के ऊपर कई दिनों से हम बात करें तो ये जो मध्य प्रदेश के तमाम हम जिलों की बात करें तो ये सभी जिलों में लगभग ऊपरी हम बात करें वायुमंडल की सतह में बादल बने हुए हैं, स्मॉग धुंध-सा बादलों की जो है धुंध-सी छाई हुई है। उसका जो कारण है, वो क्यों ऐसा हो रहा है मंडल के अलग-अलग भाग होते हैं जिसमें तमाम तरह के बादल जो हैं वो बनते हैं। लेकिन इसमें अभी जो कारण है वो हम देखें, तो आप ये देख सकते हैं कि एक सिस्टम जो लगभग करीब हम बात करें अरब सागर की और एक सिस्टम है बंगाली खाड़ी में। जो मध्य प्रदेश की तरफ जो बादलों का एक कुहारा सा जो हमें दिखाई दे रहा है, वो लगभग इस अरब सागर में इस सिस्टम की वजह से यहाँ से क्या हो रहा है, इस तरह से ये बादल यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जब अरब सागर में कोई सिस्टम होता है, तो ये मॉइस्चर लगातार ये मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर की राजस्थान को छोड़ दें, तो ये उत्तर भारत तक, उत्तर प्रदेश की तरफ ये फेंकता रहता है। तो ये सिस्टम कई दिनों से ये क्या था, पहले यहाँ बंगाली खाड़ी से गुजरा था और दक्षिण भारत के राज्यों से होकर ये अरब सागर में आया और तब से यहीं कभी इधर, कभी ऊपर-नीचे होता हुआ ये लगातार यहीं पे बना हुआ है और इसी के प्रभाव से आप देख रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश के भागों पर जो बादलों की आवाजाही है, जो बादलों का एक घना कोहरा टाइप का जो ऊपरी सतह में बना है, उसी के कारण है। बारिश देने में वो बादल सक्षम नहीं है, पर्याप्त नमी वहाँ पर नहीं है क्योंकि सिस्टम की आप देखें तो ये जो हम कहें दूरी है ये काफ़ी सतह से काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी ये मध्य अरब सागर के बीच स्थित है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब स्थित होता है तो बारिश इतनी दूर नहीं मिल सकती लेकिन ये प्रभावित करते हैं जब इस तरह से पूरी वायुमंडल की ऊपरी परतों में इस तरह से हवाएँ जब घूमती हैं तो इन हवाओं से क्या होता है ये जो सतही भाग हैं देश के उनको भी प्रभावित करते हैं। और उसी के साथ क्या है एक और बंगाल की खाड़ी में ये लो प्रेशर एरिया है। कल ये 25 को जो है डिप्रेशन और 26 को डीप डिप्रेशन और 27 तारीख को होते ये क्या रहेगा कि हो सकता है साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी इस साइक्लोनिक सीजन का पहला चक्रवाती तूफान ये बन सकता है और इसका जो ट्रैक जो रहने वाला है वो इस तरह से अभी इसकी फिलहाल जो है संभावना इसकी जताई जा रही है कि ये छत्तीसगढ़ से भागों से आते हुए या पास के मध्य प्रदेश के भागों से रिकर्व कर जाएगा पूर्व उत्तर के भागों की तरफ तो ये मध्य प्रदेश के वेदर को ज़रूर जो है वो प्रभावित करने वाला है, ये आप मान के चलिए। तो इसमें अब क्या रहेगा कि ये जो सिस्टम है ये तो लगभग इसी तरह से अरब सागर के आस-पास बना रहेगा और थोड़ा-सा ये कमज़ोर होकर गुजरात के भागों के आस-पास आएगा और जब तक ये सिस्टम है आप मान के चलिए कल से 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का ये वीडियो है तो बादलों की आवाजाही जो मध्य प्रदेश की तरफ नहीं रुकने वाली, मौसम इसी तरह रहने वाला रहेगा, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बिल्कुल जो जताई जा रही है, वो सही है और ये सिस्टम भी इसी तरह से थोड़ा-सा इधर-उधर रहेगा, तो मध्य प्रदेश के वेदर को ज़रूर प्रभावित करेगा। तो चलते हैं मध्य प्रदेश की मैप की तरफ। तो शुरुआत करें हम कल से ही 25 अक्टूबर, 26 और 27 बिल्कुल जो इधर से मॉइस्चर आएगा तो आप मान के चलिए बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, गुना, टीकमगढ़, सिवनी, निवाड़ी, दतिया, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर। ये इस तरह से बात करें, इस तरह से ये मॉइस्चर ये फेंकेगा, इस तरह से ये बादलों की एक हम बात करें, इस तरह से ट्रफ या लाइन बनेगी जब ये मॉन्सून आएगा, तो इसके प्रभाव से अलग-अलग ज़िले ज़रूर प्रभावित होंगे और जो बारिश है वो ज़रूर होगी, लेकिन बारिश किस दिन कहाँ पर होगी, अगले 3 दिनों में बारिश की संभावना पूरी-पूरी है और इसके छोटे-छोटे कहीं-कहीं पॉकेट बन सकते हैं, गुना, सुनर, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन, इंदौर, धार, बड़वानी, खरगोन, देवास और इसके साथ-साथ लगे हुए हम बात करें भोपाल, विदिशा, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल इनमें भी बिल्कुल संभावना है दक्षिणी मध्य प्रदेश के जिलों में, टीकमगढ़, छतरपुर तो लगभग संभावना हर जगह, हर जिले में मध्य प्रदेश की है। कुछ जगह बादल रहेंगे, कुछ जगह बादलों के ऐसे पैचेज़ बनेंगे जहाँ मॉइस्चर बढ़ेगा, नमी की मात्रा बढ़ी हुई रहेगी, घने बादल बनेंगे तो वहाँ पर जो है बारिश हो सकती है। इसके बाद की बात मैं करूँ जो बंगाल की खाड़ी सिस्टम है वो अगर छत्तीसगढ़ के पास के भागों से यहीं कहीं से गुजरता है तो हो सकता है कि जब ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 27 या 28 अक्टूबर के बाद की, 31 अक्टूबर की। तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, मैहर, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, रीवा, सतना। इन भागों को जो प्रभावित करेगा, वो लगभग सप्ताह के अंत में 27-28 अक्टूबर के बाद की वो स्थिति होगी, जब इन जिलों में भी कुछ न कुछ बारिश की संभावना बिल्कुल है। जैसे-जैसे ये सिस्टम
आगे बढ़ेगा और जैसे इसका ट्रैक क्लियर होगा, ये किस तरह मूव करेगा, कितनी क्षमता का ये रहेगा मैदानी भागों पर आकर, तो ज़रूर उस समय हो सका अगर ये सिस्टम अच्छा स्ट्रॉन्ग रहा मध्य प्रदेश के वेदर को अगर ये प्रभावित करेगा, तो उस समय के लिए भी मैं वीडियो ज़रूर लाऊँगा। लेकिन हम बात करें ओवरऑल मध्य प्रदेश की इस सप्ताह की 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, तो लगभग जो पिछले हम कुछ दिनों से मौसम देख रहे हैं, लगभग 1 सप्ताह होने को जा रहा है। जो अरब सागर सिस्टम है, वो नमी लगातार मध्य प्रदेश के भागों की तरफ फेंक रहा है। बादल बन रहे हैं, लेकिन वो गैसियस क्लाउड है, उतना उसमें मॉइस्चर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। स्मोक की तरह भी कोई हवा की रफ्तार कम है। विभागों में स्मोक की तरह भी हमको थोड़ा-सा वायु प्रदूषण की तरह भी लग रहा है, तो ये स्थिति लगभग रहने वाली है। हाँ, लेकिन ये बात लगभग क्लियर है कि इस तरह से अलग-अलग जो जिले रहेंगे, ग्वालियर, चंबल संभाग हो, इंदौर, उज्जैन संभाग हो, भोपाल संभाग के कुछ जिले हों, इनमें बारिश कुछ न कुछ स्पॉट ऐसे बनेंगे आने वाले सप्ताहों में, जहाँ बारिश प्रभावित करेगी। सप्ताह के आखिरी में 27-28 से लेके 31 अक्टूबर, तो यहाँ भी मध्य प्रदेश के कुछ जो भाग हैं, वो प्रभावित होने वाले हैं और पूरे जो सप्ताह रहेगा, ये लगभग इसी तरह गुजरेगा। बादलों की आवाजाही पूरी तरह से मध्य प्रदेश पर रहेगी, पूरी तरह जो वातावरण रहेगा, वो ढका हुआ रहेगा। दिन में जो है अधिकतम तापमान कम रहेंगे, रात के तापमान न्यूनतम तापमान बढ़ रहेंगे क्योंकि जब भी बादल रहते हैं तो एनर्जी ट्रैप होती है जिससे रात में तापमान बढ़ते हैं। ठंडी हवाएँ जो इधर से आती हैं, उत्तर और पश्चिमी हवाएँ आती हैं, वो रुक जाती हैं, वो राजस्थान तक या पंजाब, दिल्ली तक सीमित हो जाती हैं, मध्य प्रदेश की तरफ नहीं बढ़ पाती। तो इस कारण ये मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान जो है बढ़ी हुई देखने को मिलती है। फिलहाल इस सप्ताह के मौसम पूर्वानुमान में इतना ही। आप बने रहिए आगे भी एग्रोमेट के साथ।